अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यहाँ पे चैट का ऑप्शन आपके सामने अभी खुला हुआ है। माइक का ऑप्शन भी इंशाल्लाह आखिर में खोल दिया जाएगा ताकि आप सवाल जवाब कर सकें और सवाल जवाब का ये हो सके कुछ वक्त के लिए। तो एक मरतबा बस आप ये कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ बराबर आ रही है। सही सही माशा। अगर किसी एक को भी आवाज़ बराबर आ रही है और किसी बाकी को नहीं, इसका मतलब हमारी जानिब से मसला सही है। नेटवर्क का कोई मसला हो सकता है आपके यहाँ। ये यहाँ पे मोहतरम मैं जो हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन भी आपके सामने नजर आ रही होगी, आपको नजर आ रही होगी। आज का ये हमारा पहला सेशन है पूर्वेक्षा के मुतालिक। पूर्वेक्षा का तफसीली तारुफ आपने व्हाट्सएप चैनल के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए और भी इंस्टाग्राम वगैरह के जरिए भी जान लिया होगा। और अगर इसको अ, एक लाइन में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि इदारे का जो निज़ाम आप रजिस्टर्स के जरिए मैनेज करते थे अभी तक, वो सारा का सारा निज़ाम आप सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब ये बहुत आसानी जो लफ्ज़ है, इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं भाई। बहुत आसानी से मतलब ये भी है कि ये आपका वक्त बचाता है। ये क्या बोलते हैं, जैसे अकाउंटिंग का जो काम होता है, मालियात वाला जो काम होता है, वो मालियात का निज़ाम सीखना पड़ता है आदमी। लेकिन इस ये जो सॉफ्टवेयर है, इसकी बदौलत मालियात का काम इतना आसान हो जाता है कि मालियात अकाउंटिंग जो है वो सीखनी ही नहीं पड़ती है। बहुत आसान अंदाज में इसके जरिए आप जो है वो मालियात का जो निज़ाम है उसको मैनेज कर सकते हैं। प्लस कॉमन तो तारुफ को सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हो रखा है और आप भी इसके अहमियत से वाकिफ हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पे ज़्यादातर अफराद जो हैं वो वीआईपी मेंबर्स भी हैं प्रोवेक्सा के। तो आज इस सेशन में हम लोग खास तौर पे जानेंगे कि हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से बच्चों का दाखिला कैसे ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पे जो आपके इदारे के बाकी जो अफराद हैं, बाकी जो अमला है, जो स्टाफ हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल में लेंगे, कैसे वो इसको खोल सकते हैं, कैसे आप उनका अकाउंट बनाएंगे। तो तरीका बहुत आसान है, लेकिन ये है कि एक मरतबा रास्ते का मालूम होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं कि कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। एक मरतबा आप देखेंगे इंशाल्लाह तो समझ में आ जाएगा। जब आप पूर्वेक्षा.com लॉगिन ये सफा जब आप खोलते हैं, ये वाला जो पेज है जब आप खोलते हैं, तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। स्क्रीन के डिजाइन बाद में बदल सकता है भाई, थोड़ा बहुत ये हो सकता है, ये वाला जो है ये इस जानिब आ रहा है, ये इस जानिब आ रहा है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो सेम ही रहता है। जैसे मसलन आपको लॉगिन वाली जो स्क्रीन है उस पर एक बॉक्स मिलता है ईमेल या फोन दाखिल करने का, एक बॉक्स आपको मिलता है पासवर्ड दाखिल करने का, और एक बटन मिलता है लॉगिन करने का। प्रोसेस वही रहता है। अभी यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे स्टार्ट 30 डे फ्री ट्रायल, ये वाला जो बटन है आप इसको क्लिक करेंगे और आपके सामने एक मुख्तसर सा फॉर्म खुलेगा। आप इसमें अपने इंस्टीट्यूट का नाम, यानी अपने मदरसे का नाम, और आपके मदरसे का टाइप, यानी अगर आपका स्कूल है तो आप यहाँ पे स्कूल मुंतखब कर लेंगे, मदरसा है तो मदरसा मुंतखब करेंगे, और अगर मदरसा या स्कूल दोनों साथ में चलते हैं तो इसको मुंतखब कर सकते हैं। लोगो यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं और चाहें तो ना करें। इसी तरह यहाँ पे लोकेशन और अपना नाम, फोन नंबर और पासवर्ड, बस इतना आप कर सकते हैं। ईमेल आईडी की भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे अपना फोन नंबर दाखिल करेंगे और पासवर्ड दाखिल करेंगे तो फोन नंबर और पासवर्ड के जरिए भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आसान सा सादा सा तरीका है यहाँ पे अकाउंट को बनाने का। अब जब आप एक मरतबा अकाउंट बना लेंगे तो जो फोन नंबर और पासवर्ड आप यहाँ पे दाखिल करेंगे, या फिर जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पे दाखिल करेंगे, उसके जरिए आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए नीचे बटन है लॉगिन हियर, इस वाले बटन को आप दबा दीजिए और इस वाले सफे पर आप यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड दाखिल कर लीजिए। अभी आज कई सारे सवाल आ रहे थे कि भाई लॉगिन नहीं हो रहा है,
जो VIP मेंबर हैं उनके लिए। तो असल में हुआ क्या कि वो जो पासवर्ड है वो माइग्रेशन नहीं हो पाया उसका, तो जिसकी बिना पे हमने क्या किया था कि जो फोन नंबर है आपका वही आपका पासवर्ड बना दिया था। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसे तो मसला हो जाएगा, तो मसले का हल बहुत आसान है। आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए अपने फोन नंबर को पासवर्ड वाले बॉक्स में डालकर, और आप अंदर से पासवर्ड को बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे इसके अंदर। लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं कि आप इसमें अपने अमले को कैसे शामिल करेंगे और आपके पास जो बच्चे हैं उनको कैसे शामिल करेंगे। इस तरह का ये डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने खुल करके आ जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, इसको उर्दू में इंतजामिया कहेंगे। तो इसमें आने के बाद हम आएंगे यहाँ पे कस्टम फॉर्म बिल्डर। ये आज भी कई मरतबा और कई मरतबा ये बार बार सवाल आता रहता है कि भाई हमारा जो दाखिला फार्म है, हमको अपने दाखिला फार्म में ये चीजें चाहिए, ये खाने हमको अपने दाखिले फार्म में चाहिए। तो ये हर इदारे का एक हल है कस्टम फॉर्म बिल्डर। ये नाम से भी समझ में आता है कि आप अपना खुद का जो फॉर्म है, जो दाखिला फार्म है आपका, वो आप यहाँ से तरतीब दे सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं इसी वेबसाइट को आगे खोलता हूँ। आप जो दाखिला लेंगे यहाँ से बच्चे का, तो आप यहाँ पे एकेडमिक यानी तालीमी निज़ाम के अंदर आएंगे और स्टूडेंट मैनेजमेंट में आ जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एड स्टूडेंट का, आप ये दबाएंगे। बहुत आसान है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जब आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो एकेडमिक यानी तालीमी निज़ाम के अंदर आप आएंगे और यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट एक मिलेगा आपको, तो इसको आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे एड स्टूडेंट का एक बटन है, आप इस वाले बटन को दबा देंगे और ये आपके सामने दाखिला फार्म। और इस दाखिले फार्म में आपको सिर्फ ये जो बच्चे का नाम है वो दाखिल करना है, एडमिशन डेट दाखिल करनी है, और बच्चे को आप किस दर्जे में दाखिल करना चाहते हैं वो यहाँ पे मुंतखब कर लेना है, और किस सेक्शन में आप दाखिल करना चाहते हैं वो मुंतखब कर लेना है, और बस सेव करते हैं। तो ये चीजें जरूरी है। अब इसके अलावा आप अपने मतलब आप कोई भी दाखिला फार्म रखना चाहें, ये चार चीजें, तो ये जो चार खाने हैं ये तो रहेंगे आपके दाखिला फार्म में। फिर आप कुछ यहाँ पे फिल करें ना करें वो आपके ऊपर है। अब अगर आपको इससे भी ज्यादा बड़ा चाहिए दाखिला फार्म, जैसे भाई एड्रेस हो गया है, आप चाहते हैं कि आधार नंबर भी यहाँ पे होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और कस्टम फॉर्म बिल्डर के अंदर आएंगे। कहाँ आएंगे भाई, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जब सॉफ्टवेयर के अंदर आप लॉगिन कर लेंगे, आप यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम फॉर्म बिल्डर का, इसको क्लिक कर देंगे। जब आप इस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। जब ये स्क्रीन आएगी तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, स्टूडेंट फॉर्म, स्टाफ फॉर्म, डोनर फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड खाने भी आपको मिलते हैं। मसलन आप बच्चे का जो है वालिदा का नाम जानना चाहते हैं तो आप इस वाले खाने को क्लिक करेंगे, यहाँ पे शामिल हो जाएगा। जैसे ही आप इस वाले खाने को यहाँ पे शामिल कर लेंगे, ये खाना आपको दाखिला फार्म के अंदर भी नजर आएगा। मैंने जो दाखिला फार्म है वो इधर एक नई टैब के अंदर खोल लिया है। तो जैसे मान लीजिए भाई मैं वालिदा का नाम लेना चाहता हूँ बच्चे की, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये ऐड वाला बटन दबाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखिए मदर्स नेम आ गया है, यानी ये एक खाना मैंने बना लिया है। और मैं अब यहाँ पे आऊंगा और मैं इस वाले सफे को रिफ्रेश करूंगा, तो आप यहाँ पे देखिए एडिशनल फील्ड्स एक और यहाँ पे ये टेप जैसा कुछ बना है और यहाँ पे मदर नेम आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने दाखिला फार्म में जो भी खाना चाहें ऐड करना वो ऐड कर सकते हैं। ये तो कुछ प्री डिफाइंड फील्ड है यहाँ पे। जैसे आप ब्लड ग्रुप लेना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो आ जाएगा। इसी तरह आप होम प्रीवियस मदरसा, मतलब पहले बच्चा किस मदरसे में पढ़ता वो जानना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस मदरसा भी ऐड हो गया है। आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप जो है ये खाने ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो खाना यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो इस लिस्ट में नहीं है, इस वाली फहरिस्त में नहीं है, तो उसका भी तरीका है। आप देखिए ऊपर एक हरे कलर में बटन होता है, बाकी आप ये कलर बदल भी सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो हम जानेंगे इंशाल्लाह आइंदा सेशंस में। तो आप इस वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। जब आप इस वाले बटन को क्लिक करेंगे, यह है क्रिएट कस्टम। कहाँ से मिला है बटन, जब आप कस्टम फॉर्म बिल्डर वाली स्क्रीन पे आते हैं तो यहीं पे ऊपर आपको ये बटन मिल जाता है क्रिएट कस्टम फील्ड। जैसे आप इस वाले बटन को क्लिक करते हैं तो आप खाने का नाम क्या रखना चाहते हैं। जैसे मसलन आप चाहते हैं बच्चे का फोटो लेना तो आप यहाँ पे फोटो लिख देंगे। इसी तरह आप यहाँ पे खाने का टाइप क्या है कि भाई ये जो फोटो आप खाना बना रहे हैं इसमें आप कुछ लिखवाएंगे, ये कोई नंबर है, ये कोई ईमेल आईडी है, ये कोई फोटो है, ये कोई फाइल है, तो वो आप यहाँ पे इस टाइप के अंदर बताते हैं।
आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें आपको मिल रही है। जैसे डेट है, अगर ये खाना जो है तारीख का है तो आप यहाँ से डेट इंतखाब कर लेंगे। ये फोन है तो आप यहाँ से फोन ले लेंगे। तो इस तरह करके ये आप फोटो ले रहे हैं तो इसमें देखिए एक नीचे होता है इमेज अपलोड, यानी जो फोटो वाला खाना आप बना रहे हैं इसमें आदमी इमेज अपलोड करेगा। फिर उसके बाद भी आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मसलन आप चाहते हैं कि भाई फोटो डालना जरूरी हो तो आप इस वाले बॉक्स को चेक कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं कि ये सर्च में फोटो तो सर्च में नहीं आता, इसको छोड़ सकते हैं। डैशबोर्ड विजिबिलिटी, यानी जब आप बच्चों की एक फहरिस्त देखें वहां पे बच्चे का फोटो आना चाहिए तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। बहरहाल अभी मैं इन दोनों को यहाँ से ऑफ करूंगा और इमेज अपलोड और फोटो मैंने लिखा और मैंने क्रिएट फील्ड वाला बटन दबाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अभी अगर आप दाखिला फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये देखिए दाखिला फॉर्म है, मैं इस वाले सफे को रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे ये देखिए मदर नेम आ गया है, ब्लड ग्रुप आ गया है, प्रीवियस मदरसा यानी पीछे मदरसे में बच्चा कहाँ से पढ़ के आया है वो आ गया है ऑप्शन, और बर्थ सर्टिफिकेट आदमी यहाँ से अपलोड कर सकता है, फोटो यहाँ से अपलोड कर सकता है। तो ये इस तरीके से आप अपने दाखिला फॉर्म के अंदर जो जो खाने रखना चाहते हैं वो सब खाने आप यहाँ पे रख सकते हैं। और भी कई तरह के खाने होते हैं, जैसे आप इस पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए फाइल आप अपलोड करवा सकते हैं। आप चेक बॉक्स का भी खाना बना सकते हैं, मतलब जिसमें जैसे यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस तरीके से फिर चेक बॉक्स आएंगे। तो तरह तरह के हैं, आप इनको इस्तेमाल में लेके देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। और ये फार्म है बच्चों का। ये फार्म आपको जब आप सॉफ्टवेयर सेटअप करते हैं एक मरतबा सेट करना पड़ता है बस। उसके बाद स्टाफ फॉर्म का एक यहाँ पे है, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, यानी जो आपका अमला है, जो आपका स्टाफ है, उसका जो फार्म है आप यहाँ से उसके अंदर जो है खाने ऐड कर सकते हैं। मसलन आप जो है चाहते हैं कि भाई आदमी रिज्यूमे भी दे अपना, मतलब उनका जो रिज्यूमे है वो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। ये देखिए फाइल शक्ल में, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट की जो सहूलत है वो भी यहाँ पे मौजूद है। मसलन आप यहाँ से जैसे क्वालिफिकेशन है ये टेक्स्ट में है, आप अगर कुछ ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं या कोई टाइप बनाना चाहते हैं वो आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाई कोई खाना मैंने गलती से यहाँ पे शामिल कर दिया है तो डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरीके से आप बच्चों का दाखिला फॉर्म जो है वो यहाँ से तैयार कर लेंगे, और असातिज़ा का स्टाफ का जो काम करने वाले अफराद रहते हैं इदारे में उनका जो दाखिला फॉर्म है वो उनका जो फॉर्म रहता है ज्वाइनिंग का एक तरीके से वो आप यहाँ से तैयार कर लेंगे। ये एक मरतबा का काम रहता है बस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है पीरियड्स एंड शिफ्ट का, यानी जो असातिज़ा काम करेंगे उनका एक वक्त मुकर्रर होता है कि भाई 10 बजे वो आएंगे, शाम में 8 बजे जाएंगे, या फिर वो सुबह में 6 बजे आ जाएंगे, शाम में वो जो है 5 बजे चले जाएंगे। तो इस तरीके की जो चीज रहती है उनको हम शिफ्ट कहेंगे। और पीरियड के बारे में इंशाल्लाह आइंदा सेशन में जानेंगे, हाजिरी के बारे में आइंदा सेशन में जानेंगे। अभी शिफ्ट की बात करते हैं। ये जो शिफ्ट है आप यहाँ से शिफ्ट बनाते हैं, आप एड न्यू वाला बटन दबाएंगे और जैसे आप कहते हैं भाई ये मॉर्निंग की शिफ्ट है सुबह वाली, और ये आपकी शुरू होती है 6 बजे से 6 AM, और ये जो है खत्म होगी आपकी 5 बजे PM पे। ये आपको यहाँ पे बता देगा कि भाई ये 11 घंटे की शिफ्ट है। और ग्रेस पीरियड, इसका मतलब ये है कि जब स्टाफ इदारे में दाखिल होगा तो वो हाजिरी लगाएगा, तो अगर वो 15 मिनट बाद तक हाजिरी लगाता है तो वो हाजिर माना जाएगा एक तरीके से, और वक्त पर हाजिर हो जाएगा। और अगर वो 15 मिनट के बाद आता है तो लेट माना जाएगा, मतलब हाजिर तो होगा लेकिन लेट हाजिर होगा। और आप इस मिनट को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। मतलब आप कहते हैं भाई 5 मिनट तक की सिर्फ हो, ये आप कहते हैं भाई आधे घंटे तक ये ऑप्शन हो, तो वो आप अपने एतबार से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सेव शिफ्ट वाला जो बटन है वो दबा देंगे और ये आपकी शिफ्ट बन जाएगी। इसी तरीके से आप नाइट शिफ्ट बना सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट बना सकते हैं, पार्ट टाइम शिफ्ट बना सकते हैं, जितनी भी आप शिफ्ट बनाना चाहें यहाँ से आप बना सकते हैं। तो ये 2 काम अभी तक हमारे हो गए हैं। कस्टम फॉर्म बिल्डर के बारे में हमने जाना, पीरियड एंड शिफ्ट, इसके अंदर हमने शिफ्ट के बारे में जाना कि आप यहाँ से शिफ्ट कितनी आसानी से तरतीब दे सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है बच्चों के दाखिले। एक किस्त भी व्हाट्सएप चैनल में शेयर की गई थी कि आप बच्चों का दाखिला कैसे लेंगे। एक किस्त भी व्हाट्सएप चैनल में शेयर की गई थी कि आप बच्चों का दाखिला कैसे लेंगे, उसमें स्क्रीन भी कुछ शेयर की गई थी। तो देखिए उसका तरीका क्या रहता है। 2 तरीके हैं बच्चे का दाखिला लेने के, दोनों तरीके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है एकेडमिक का, तालीमी निज़ाम का, जब आप इसको उर्दू में करेंगे तो यहाँ पे तालीमी निज़ाम लिखा आएगा, तो आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट।
लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप बच्चे का दाखिला ले रहे होंगे तो आप सॉफ्टवेयर को ये भी बताएंगे कि भाई ये किस कोर्स में है। जैसे अभी हम यहाँ पे दाखिला फॉर्म देख रहे थे, तो इसमें दो चीजें बहुत अहम थी, एक तो दर्जा, कोर्स, दर्जे को हम अंग्रेजी में कोर्स कह रहे हैं, और एक सेक्शन। तो ये दो चीजें बहुत अहम थी। तो इसका मतलब ये है कि आपके इदारे में कौन कौन से दर्जात है वो भी आपको यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे एक मरतबा। तो सेट करने का तरीका बहुत आसान है। अब तालीमी निज़ाम के अंदर यहाँ पे आएंगे एकेडमिक सेटअप में, एकेडमिक सेटअप, और ये जो सेटअप वाला जो काम है ये सिर्फ एक मरतबा आपको करना पड़ता है। अभी आप यहाँ पे ऊपर देखिए ऐड कोर्स का एक बटन है, आप इसको क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे नाजरे का जो दर्जा है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप नाजरा लिखेंगे, उर्दू में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी, यहाँ पे दो कैटेगरी होती है, एक दर्जा नाजरे का और हिफ्ज का रहता है। ये अलग अलग दर्जे हो सकते हैं, लेकिन ये इनका एक टाइप है, असल में एक कैटेगरी है। और बाकी के जो आलिमियत के जो दर्जात हैं या फिर नाजर और हिफ्ज के अलावा जो दर्जात हैं वो फिर जनरल में आते हैं यहाँ पे। अब इनका काम क्या होता है वो हम आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे इंशाल्लाह। बस अभी के लिए ये है कि अगर नाजरा या हिफ्ज का दर्जा आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो इस वाले का आप मुंतखब करेंगे जिसमें लिखा है हिफ्ज नाजरा। उसके बाद अगर आपके पास जैसे नाजरे का दर्जा है और नाजरे के कई सारी दर्जगाहें हैं तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं, और ये तो ऑन ही रहेगा नीचे वाला, आप इसको बस यहाँ से सेव कर दीजिए। अगर दर्जगाह आपके पास एक से ज्यादा नहीं है तो आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको सेव किया तो आप यहाँ पे देखिए नाजरे का जो दर्जा है वो बन गया। इसी तरीके से आप जितने दर्जे चाहें यहाँ से बना सकते हैं, कोई कैद नहीं है। आप जितने भी दर्जे चाहें 10, 12, 14, 16 सब बना सकते हैं। फिर इसको मैंने मुंतखब किया, अब इसमें भी मैं इसी को मुंतखब रहने दूंगा और मैं सेव कर दूंगा इसको। इसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ एक फारसी का दर्जा बनाना, तो अब मैं इस वाले को नहीं बल्कि कैटेगरी में मैं जनरल को मुंतखब करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कोर्स करूँ। तो यहाँ पे देखिए फारसी का जो दर्जा है वो भी बन चुका है। अभी यहाँ पे हर दर्जे के सामने आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। आप जब इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नाजरे की एक से ज्यादा दर्जगाह है आपके पास है तो आप सेक्शन वाले ऑप्शन को ऑन करके रखिएगा। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा दर्जगाहें हैं तो उनको आप यहाँ इस वाले ऑप्शन से मैनेज करते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल में लेंगे, एक दो मरतबा आपके इस्तेमाल में आएंगे तो और आसान लगने लगेगा इंशाल्लाह। ये जैसे ये नाजरा है, आप इसके सामने 3 डॉट को क्लिक करेंगे और सेक्शंस में आएंगे। आपके पास जो दर्जा है उसी कम से कम एक दर्जगाह तो होगी, तो यहाँ पे एक सेक्शन ये कोर्स के साथ साथ खुद ब खुद बन जाता है। अब आपके पास जितनी बाकी दर्जगाहें हैं वो आप यहाँ से एड सेक्शन वाला बटन दबा के उसका नाम लिख के बस ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे सेक्शन का नाम ए लिखता है डिफॉल्ट पे। आप अगर इसको बदलना चाहते हैं तो आप इसको भी यहाँ से बदल सकते हैं। तो बस इतना था एकेडमिक सेटअप के अंदर। और भी कई चीजें हैं लेकिन बच्चों का दाखिला लेने के लिए इतना ही काफी है। अब बच्चों का दाखिला लेने के लिए आप आते हैं, ये पहला तरीका है स्टूडेंट मैनेजमेंट, इस वाले ऑप्शन के अंदर। फिर यहाँ आने के बाद आप ऊपर क्लिक करते हैं एड स्टूडेंट वाले ऑप्शन को। जब आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने दाखिला फॉर्म आ जाता है। ये वही दाखिला फॉर्म है जो आपने भी कुछ वक्त पहले कस्टम फॉर्म बिल्डर से बनाया है। जैसे ये सारे जो खाने हैं वो अभी हमने वहीं से बनाए थे। तो दाखिला लेने का बहुत आसान तरीका है, मैं एक दाखिला लेके भी दिखाता हूँ। जैसे मसलन मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ शाहिद, और एडमिशन नंबर आप चाहे तो डाल सकते हैं, और अगर नहीं यहाँ पे दाखिल करेंगे तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक मतलब खुद का तरीके से जनरेट कर देगा। एडमिशन की जो तारीख है वो क्या है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी जो जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। और ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की, वो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। मसलन आप अभी के लिए कुछ भी लिख दे रहे हैं। बच्चे का कोर्स कौन सा है, अभी हमने नाजर बनाया तो नाजर में इसको दाखिल कर देते हैं। ये देखिए सेक्शन एकदम से आ गया क्योंकि एक ही सेक्शन था यहाँ पे, या फिर पहला सेक्शन आ जाता है। अगर एक से ज्यादा सेक्शन हो तो आप यहाँ से उसको बदल भी सकते हैं। बच्चे का जो एड्रेस है वो क्या है, वो हम यहाँ पे गंगो लिख दिया मैंने। बच्चे की जो वालिदा का नाम है वो क्या है, शाहिदा नाम है। ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है। पिछला जो मदरसा है वो कौन सा है भाई, मदरसा तालीमुल कुरान। ये सब डमी डेटा है। उसके बाद आप यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से फोटो को आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये बटन दबाएंगे तो बच्चे का दाखिला हो गया है। ये यहाँ पे देखिए शाहिद जो बच्चा है ये यहाँ पे आ गया है। एक तो ये तरीका है, ये एक मरतबा की जो आपने मेहनत की है, यानी कस्टम फॉर्म बिल्डर आपने अपना एक दाखिला फॉर्म सेट किया है। एकेडमिक सेटअप के अंदर आने के बाद आपने जो कोर्सेज तरतीब दिए हैं, जो कोर्सेज यहाँ पे शामिल किए हैं, तो वो जो मेहनत थी अब देखिए कितना आसान आपके लिए हो गया है। आप बस यहाँ पे आइए, एड स्टूडेंट वाला बटन दबाइए, ये दाखिला जो फॉर्म है अपना उसको भर दीजिए और आपका बच्चा शामिल।
फिर इसके बाद अगर आपको लगता है भाई गलती से मैंने कोर्स मुंतखब कर दिया है, तो आप यहाँ पे देखिए एडिट का बटन भी है, और यहाँ पे देखिए डिलीट का बटन भी है। अगर ये बच्चा आपको हटाना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, और 3 डॉट पे क्लिक करके इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं यहाँ से, और इसकी जो प्रोफाइल है मतलब हाजिरी और भी कई सारी चीजें वो आएंगे इंशाल्लाह सेशन में जानेंगे, तो वो सब आप यहाँ से इसकी जो तफसीला वो देख सकते हैं। तो ये था पहला तरीका बच्चों को शामिल करने का। एक दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है स्टूडेंट मैनेजमेंट के नीचे एडमिशन फॉर्म, आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये सफा जो है वो खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको कॉपी फॉर्म में, आप इस वाले बटन को दबा दीजिए, एक लिंक कॉपी हो जाएगा। अब आप जो बच्चों के वालिदैन हैं, जो बच्चों के वालिदैन का ग्रुप है, कि जहां भी ऑनलाइन भी अगर कहीं पे आप शेयर करना चाहते हैं, ये लिंक शेयर कर दीजिए। जहां जहां पे आप ये लिंक शेयर करेंगे उनके सामने ये जैसे दाखिला फॉर्म है इस तरह का एक दाखिला फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये आपको सैंपल के तौर पर प्रीव्यू एक तरीके से आप कह सकते हैं दाखिला फॉर्म दिखाया गया है, और वो दाखिला फॉर्म भर सकते हैं। चलें जी, इसको भी अब हम टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो मतलब एक नई स्क्रीन खोलता हूँ, और यहाँ पे ये लिंक लगा देता हूँ। और सिर्फ ये लिंक नहीं, जैसे आपने देखा होगा आजकल तो QR कोड भी शेयर होता है, तो यहाँ से आप QR कोड वाले इसको क्लिक करेंगे, ये QR कोड डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप वो QR कोड भी शेयर कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि फिर आपको बस बच्चे को अप्रूव करना पड़ेगा, और जो फॉर्म है वो बच्चे खुद भर लेंगे या बच्चों के जो वालिदैन है वो भर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए फॉर्म खुल गया है, और ये आपके इदारे का ही खुलेगा। ये यहाँ पे देखिए एक यूजर नेम होता है, यूजर नेम के जरिए ये यहाँ पे दाखिला फॉर्म शेयर होता है, और जिस भी मतलब आप जो लिंक वहां से कॉपी करेंगे वो आप ही के इदारे का होगा, ऐसा नहीं कि सबका एक होता है। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो अपना नाम दाखिल करेगा, जैसे मतलब हम यहाँ पे लेते हैं आदि, ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा ये, और इसके बाद जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं दाखिल कर दूसरी अभी के लिए, जो दर्जा है ये मैं लिया, और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस भी मैं डाल दिया हूँ। मतलब नहीं, ये देखिए जो जो खाने आप वहां से ऐड करते जाएंगे वो सारे खाने इस वाले फॉर्म के अंदर भी आए। और ब्लड ग्रुप में इसका निगेटिव करता हूँ, और ये डाउनलोड में किया, और ये अपलोड करके बच्चा जब सबमिट वाला बटन दबाएगा तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो यानी बच्चे का जो एक तरीके से दाखिला फॉर्म है वो जमा हो चुका है। अब आपको ये कहाँ पे नजर आएगा, देखिए जब आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले स्क्रीन पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये जो एडमिशन फॉर्म है, ये जो दाखिला फॉर्म है, इसके ठीक नीचे एक रहता है पेंडिंग एडमिशन का। और जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए दिखा भी रहा है आपको नंबर लिख के कि कितने दाखिले पेंडिंग में हैं अभी। तो जब आप इस वाले को क्लिक करेंगे, ये देखिए आदिल ने भी ये दाखिला फॉर्म भरा है और वो आपके सामने आ गया है। अगर आप इसकी बाकी जो तफसीलात है वो जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए व्यू का बटन है, आप इसको क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे जैसे नाम क्या है इसका, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कोर्स कौन से में ये दाखिला लेना चाहता है, तो वो सब जो है वो आप यहाँ से पूरी तफसीलात इस बच्चे की देख सकते हैं। अब अगर आप इसको अप्रूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो राइट वाला बटन है आप इसको क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से अगर आप कोर्स तब्दील करना चाहते हैं, आप कहते हैं भाई ये जो है नाज़ यानी हिफ्ज के लायक है बच्चा, तो आप हिफ्ज वाले को कर दीजिए। अगर बच्चा हिफ्ज में अप्लाई करता है, आप कहते हैं भाई अभी तो नाज़रा ही पड़ेगा हमारे पास ये, तो आप नाज़े वालों को मुंतखब कर दीजिए। किस सेक्शन में रखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, वो मुंतखब कर लीजिए, और उसके बाद क्या इसका दाखिला नंबर आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख लीजिए। और दाखिले की तारीख, क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब कि आज दरखास्त आई है लेकिन आप 2 दिनों के बाद जो है वो दाखिला ले रहे हैं, तो आप यहाँ से दाखिले की तारीख मुंतखब कर लीजिए और अप्रूव कर दीजिए इस बच्चे को, तो इसका जो दाखिला है वो यहाँ से हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक कट का बटन आप देख रहे होंगे, क्रॉस का जो सिंबल है, जो निशान है, तो अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो इस बच्चे का जो दाखिला है वो यहाँ से रद्द हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो मुस्तरद हो जाएगा। तो ये 2 तरीके होते हैं बच्चों का दाखिला लेने के। यहाँ पे एक आप खुद से भर सकते हैं, एक बच्चे खुद से भर सकते हैं, या बच्चों के जो वालिदैन है वो भर सकते हैं। तो ये तो था बच्चों का दाखिला कैसे लेंगे। इसके बाद एक दूसरा है कि आपका जो स्टाफ है, आपका जो अमला है, उसको आप यहाँ पे कैसे शामिल करेंगे ताकि वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सके। देखिए उसके लिए आप आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतजामिया वाले ऑप्शन के अंदर आप आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद उसके लिए एक और चीज जरूरी है कि आप रोल बना लें। जैसे भाई एक उस्ताद है और एक जो है लाइब्रेरी का काम करता है, इसी तरीके से एक तब्बाख है, तो हर एक का अलग अलग होता है, हर एक की एक अलग अलग ड्यूटी होती है। तो ये जो रोल्स एंड परमिशन है, यानी क्या उनका होता है, क्या क्या उनको इख्तियारात रहेंगे, वो सब आप यहाँ से देंगे इस वाले ऑप्शन से।
आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे सुपर एडमिन है, यानी ये कह सकते हैं आपके ये जो मोहसिन साहब हैं, ये उनके लिए एक तरीके से है कि इनको पूरे सॉफ्टवेयर का एक्सेस रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू रोल को आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से इस रोल को नाम देंगे। मसलन आप कहते हैं कि भाई अकाउंटेंट के लिए हम बना रहा हूँ, अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट को यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल है, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन है यानी ये इंतजामिया वाला। अगर आप इंतजामिया मॉड्यूल के अंदर कोई भी इनको इख्तियार देना चाहते हैं, कोई भी इजाजत देना चाहते हैं, कोई भी परमिशन देना चाहते हैं, वो आप बस उसको क्लिक कर देंगे ऐसे करके। इसी तरह यहाँ पे ये स्टाफ वाला मामला है, ये हाजिरी वाला मामला है, और भी कई चीजें हैं। बहरहाल अकाउंटेंट आप बना रहे हैं तो ये सारे जो खाने हैं वो आप अकाउंटिंग के लिए मुंतखब कर सकते हैं। ये अकाउंटिंग का यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो रोल है वो बना सकते हैं। और आप यहाँ पे क्रिएट न्यू रोल वाला जो बटन है वो दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अकाउंटेंट जो है वो यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसको 11 परमिशन आपने दी है, 11 इख्तियारात आपने दिए हैं। और एडिट वाला बटन दबा के आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर गलती से बनाया है तो इसको डिलीट भी आप कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे रोल बना लें एक मरतबा, ये भी एक मरतबा बस आपको बनाने पड़ते हैं। उसके बाद आप आते हैं मैनेज स्टाफ के अंदर। मैनेज स्टाफ के अंदर जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास जितने भी स्टाफ आपने ऐड कर रखे होंगे वो यहाँ पे नजर आ जाएंगे। और नया स्टाफ ऐड करने के लिए आप ऊपर ऐड न्यू स्टाफ वाला बटन जो है इसको दबा देंगे। इसको दबाने के बाद स्टाफ के लिए भी एक फॉर्म खुल जाता है। अभी हमने वहां पे देखिए सीवी रिज्यूमे का ऐड किया था ना, वो यहाँ पे देखिए आ चुका है। सीवी रिज्यूमे का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो एक और मैं आपको अहम चीज बताता हूँ, जब आप यहाँ पे कोई भी फार्म भरते हैं, जैसे बच्चे का दाखिला फार्म आप भरते हैं, ये आप स्टाफ का यहाँ पे जो दाखिला फार्म आप भरेंगे। इसी तरह मालियात वाले निजाम में कई सारे फार्म आप भरते हैं, जैसे डोनर को आप ऐड करेंगे, जो रिकॉर्ड है डोनर का वो ऐड करेंगे। तो वहां पे जब आप फार्म इस तरीके से खुल जाए आपके सामने, तो एक चीज नोट कर लिया करें कि जो खाना है ना, जैसे ये खाना है सेलेक्ट रोल, इसके ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है मैनेज रोल एंड परमिशन, और उसका एक तीर का निशान है। इसी तरह ऊपर एक खाना है लेकिन इसके ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये रहता है कि भाई आप रोल एंड परमिशन बनाएंगे इस फॉर्म को भरने से पहले। इसी तरह देखिए एक और खाना है, आप यहाँ पे शिफ्ट बनाएंगे इस वाले फॉर्म को भरने से पहले। और शिफ्ट वाली स्क्रीन में जाने के लिए आपको इधर से आने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, आप ये देखे चले गए हैं शिफ्ट वाली स्क्रीन। तो इस तरह का ऑप्शन भी यहाँ पे रहता है। तो अगर आपको लगता है भाई मैं शिफ्ट बना चुका हूँ, मैं यहाँ पे जो अहदे इख्तियारात है वो बना चुका हूँ, जो कि अभी हमने बनाए हैं यहाँ पे आकर, अकाउंटेंट का बनाया है ना भाई, इसी तरह मॉडलिंग के भी हमने शिफ्ट बनाई थी, तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बना चुका हूँ, अब आप यहाँ पे दाखिला फार्म आराम से भरना शुरू कर सकते हैं। चलें एक हम यहाँ पे बनाते हैं मोहसिन, एक स्टाफ को ऐड करते हैं। इनका जो फोन नंबर है अभी हम ये ले लेते हैं, और ईमेल आईडी भी यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। स्टाफ जो है वो भी अपने फोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पे दाखिल कर दीजिए, और ये कम से कम 8 का आप रखेंगे, 8 कैरेक्टर का। और इसी तरह पासवर्ड आप यहाँ पे दाखिल करेंगे। जो इनकी तनख्वाह है, बुनियादी तनख्वाह कम ज्यादा कुछ कई मरतबा कट होता है, कुछ कई मरतबा बोनस से इजाफा भी होता है, वो बाद में होगा इंशाल्लाह। जो बुनियादी तनख्वाह जो तयशुदा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो स्टाफ है वो किसको रिपोर्ट करेंगे। अब रिपोर्ट करने का मतलब इंशाल्लाह हम आइंदा सेशन में जानेंगे। अभी के लिए आप अगर किसी भी स्टाफ को यहाँ से ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ये जो है वो घर से काम करने वाले हैं, कुछ लोग इदारे में घर से काम करने वाले होते हैं, तो आप ये मुंतखब कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी रहते हैं कि वो कभी इदारे में आके काम करते हैं, कभी घर पे रह के काम करते हैं, उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे। और आप कहते हैं कि भाई इदारे में ही आके काम करना होगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। क्या इनको इख्तियार देना है, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, फिर यहाँ पे इनकी जो शिफ्ट है वो कौन सी रहेगी, मॉर्निंग की रहेगी, नाइट की रहेगी, आप यहाँ पे मुंतखब कर लीजिएगा। इनका जो रिज्यूमे है वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ये हमने एडिशनल खाना बनाया था, और आप जितने खाने चाहें आप बना सकते हैं, आपको उसमें कोई कैद नहीं है। अब आप यहाँ पे एड न्यू स्टाफ इस वाले बटन को दबाएंगे, और ये कह रहा है दी वैल्यूज फील्ड इज रिक्वायर्ड, कुछ इशू आया है यहाँ पे। ये अभी डिबग मोड में है इसलिए शायद कोई इशू आया है। बहरहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिए आप, ये जो फोन है, फोन का भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप इस वाले बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए फोन आ जाएगा, और इस पे यहाँ पे कॉल और व्हाट्सएप दोनों बटन आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। अब ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, देखिए कई मरतबा ना आप अल्टरनेट फोन भी लेते हैं, और कई मरतबा देखने में आता है कि एक आदमी के पास 4-5 फोन नंबर भी रहते हैं। तो आप जितने फोन नंबर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। और जब आप सारे फोन नंबर दाखिल कर लेंगे, इस वाले बटन को क्लिक करेंगे, तो सारे फोन नंबर एक फहरिस्त में यहाँ पे आ जाए। तो ये तरीका होता है कि आप यहाँ पे स्टाफ को शामिल करते हैं। अब जैसे आपने इस स्टाफ को शामिल किया, वो अपने फोन नंबर से
اور اپنے پاسورڈ سے آپ اس کو پاسورڈ اور فون نمبر بتا دیجیے گا، اس سے لاگ ان کر کے اس سافٹ ویئر میں جو اختیارات آپ اس کو دیں گے وہ کام کرے گا۔ تو آج کا یہ جو سیشن تھا اس میں ہم نے جانا کہ آپ یہاں پہ اپنا داخلہ فارم جو ہے اس کو کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں، اسٹاف کا جو فارم ہے اس کو کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں، بچوں کو آپ یہاں پہ کیسے شامل کریں گے اس کے 2 طریقے ہم نے جانے، اور ساتھ ہی یہ بھی جانا کہ آپ یہاں پہ اپنے عملے کو، اپنے اسٹاف کو کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ سوالات کا وقت ہے، اگر آپ کے کچھ سوال ہوں، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو بالکل اب آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مائک جو ہے وہ آن کیا جا رہا ہے، اپنا مائک آن کر کے چیٹ باکس میں آپ ٹائپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بالکل کوئی بات آپ کو اس میں سمجھ نہ آئی ہو، کچھ بھی ایسا سوال ہو جو ابھی یہاں پہ بتانے کے لایا ہو، بتا دیا جائے گا۔ جی یہ موبائل میں چل جائے گا، بالکل مطلب موبائل پہ چلے گا۔ میں دیکھیے آپ حضرت کو میں چلا یہ کے بھی پوچھنا دکھاتا چاہ رہا ہوں۔ ہوں کہ اس میں پی ڈی محترم ایف کا جناب، آپشن ہے کہ نہیں، جیسے کوئی فارم پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے؟ محترم جناب معذرت کے ساتھ ایک ایک کر کے پوچھیں گے، جیسے ایک سوال ہو تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سوال کیجیے گا۔ حضرت یہ جیسے اس میں جیسے موبائل فون میں داخلہ فارم بھرا ہے، وہ پی ڈی ایف کا آپشن ہے کہ نہیں، پی ڈی ایف میں اس کو سیو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ محترم جناب بالکل کر سکتے ہیں، ایسے سوال کریں گے تو پھر تو کسی کے سوال کا بھی جواب نہیں دیا جائے گا۔ آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ دیکھیں محترم، یہ میں فون میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس طریقے سے فون میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ دیکھیے آپ اگر اس کو اپنے فون میں کھولیں گے، یہاں پہ اس طریقے سے 3 لائن آپ آئیں گی اور فون میں آپ بالکل چلا سکتے ہیں۔ آپ کو بچے کا داخلہ لینا ہے، اکیڈمک پائیے، جس میں مینجمنٹ پائیے، ایڈ اسٹوڈنٹ پائیے، یہ دیکھیے داخلہ فارم آپ کے سامنے آ گیا۔ تو فون میں اس طریقے سے چلے گا، آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے، آئی فون ہے، سب میں اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائے گا۔ آپ پوچھ رہے ہیں سمجھا پی ڈی ایف کے متعلق، دیکھیے پی ڈی ایف بالکل آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے، وہ ہم جانیں گے انشاءاللہ آئندہ، ابھی میں آپ کو موٹا موٹا بتا دے رہا ہوں۔ آپ اکیڈمک ایئرس کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ایک تعلیمی سال کا پورا جو ڈیٹا ہے، پورا کا پورا جو رپورٹ ہے، وہ آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، بچوں کی پوری پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اساتذہ کی پوری پی ڈی ایف ایک بار میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، جو حاضری ہے، جو تنخواہیں ہیں، وہ سب یہاں پہ پوری کی پوری جو رپورٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں اس والے بٹن کو دباتے ہی۔ مزید اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں، ایک ایک کر کے برائے کرم سوالات کریں۔ یہ مزید سوالات؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کلاس ریکارڈ بھی ہوا ہے کیا؟ جی جی الحمد للہ ریکارڈ ہو رہا ہے ابھی تک۔ کیونکہ میں شروع میں نہیں تھا۔ اچھا اچھا، جی انشاءاللہ ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو۔ جزاک اللہ۔ جی ایک سوال ہے، تو آپ نے لنک بھیجا ہے اس کا، اس سے یہ سائٹ کھلتی ہے، تو اس کا ایپ بھی ہے کیا؟ ایپ انشاءاللہ 1 سے 1.5 مہینے تک پوری امید ہے کہ اپلیکیشن آ جائے گا، جو کہ آپ گوگل پلے اسٹور سے یا ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ لنک سے ہی کھلے گی ویب سائٹ۔ ہاں اس کا شارٹ کٹ آپ ضرور بنا کے رکھ سکتے ہیں، ایک 3 ڈاٹ پہ کلک کر کے ایڈ شارٹ کٹ کا ایک بٹن آ جاتا ہے، تو شارٹ کٹ آپ ضرور بنا سکتے ہیں۔ مزید کوئی سوالات نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو اس پہ ڈاٹا رہے گا مدرسے کا، وہ بالکل محفوظ رہے گا؟ آسان تو جواب یہی ہے محترم جناب کہ وہ بالکل محفوظ رہے گا۔ آپ کو آپ کا جو آئی ڈی پاسورڈ ہے اس کے بنا سافٹ ویئر کھلتا ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی اور کیسے دیکھے گا؟ انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک سوال ہے۔ جی جی حضرت سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ اٹینڈنس لیں گے بچوں کی، ان کے ہاں ہاں پریزنٹ اور ایبسینٹ لگائیں گے، تو کیا ایسا ہاں کوئی سسٹم ہے کہ ہم والدین کے پیرنٹس کے واٹس ایپ پہ اس کا میسج چلا جائے، نوٹیفیکیشن چلا جائے کہ آج آپ کا بچہ غیر حاضر ہے؟ ماسٹر جی کے یہ بالکل ایسا آپشن ہے محترم۔ ایک ہمارے پاس جیسے اپلیکیشن لانچ ہوگا نا تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے بعد، تو ایک والدین کا بھی اپلیکیشن جائے گا، یعنی کہ والدین کے لیے بھی ایک اپلیکیشن بنایا جائے گا۔ تو جب وہ اپلیکیشن آ جائے گا، والدین اس کو اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر لے گا، تو والدین کو اپنے بچے کی پوری رپورٹ جاتی رہے گی، مثلاً حاضری کی رپورٹ، امتحانات بچی کی سب کو رپورٹ، گمڑی ہو جائزہ رہی ہے نا، رپورٹ۔ حضرت السلام یہ علیکم۔ جو چل رہی میسج ڈائریکٹ نہیں جا سکتا ٹیکسٹ میسج، کیونکہ بہت سے والدین موبائل سے ناشنا ہوتے ہیں۔ آج کل 10 سال بعد محترم جناب آپ جو بول رہے ہیں ایک ایک کر کے، شور بہت زیادہ آ رہا ہے۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم۔ جی یہ اسٹاف کے بارے میں جو آپ نے جو ہے بتایا ہے، تو سب چیز ہاں ہاں سمجھ میں آ گئی ہے، ہم ایڈ کریں گے۔
तो जैसे आपने ये बताया कि ये अकाउंटेंट है या कोई जिम्मेदारी है, तो अगर मान लीजिए कोई आम टीचर है तो उनका भी अलग से फिर बनाना पड़ेगा? जी हर बिल्कुल। टीचर का अलग, हर चीज, नहीं हर नहीं, ऐसा टीचर का? नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं, एक मर्तबा बनाएंगे बस। आप टीचर का एक रोल बनाएंगे। मसलन जैसे मैं आपको एक टीचर का बना के दिखाता हूँ। जैसे आपने जी टीचर लिखा है यहाँ पे, तो जी अब इसके अंदर आपको सारे इख्तियार देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हाजिरी का देना चाहते हैं, ये देखिए जी टाइम जी एंड अटेंडेंस के अंदर आप आइए। व्यू अटेंडेंस जी मतलब हाजिरी को देख सकता है, हाजिरी लगा सकता है, उसको में तरमीम बना सकता है। अगर डिलीट का कहेंगे तो डिलीट का भी कर सकते हैं। बहरहाल ये 3 काफी हैं उसके लिए, और बस और तो वो बना दीजिए लो। अब जितने तो टीचर होंगे, हाजिरी वाला कहाँ से बनाएंगे, वो जरा सा एक मरतबा दिखाइएगा। ये हाजिरी का ही तो है। मतलब ये इख्तियार आपने अभी जो दिया है, ये हाजिरी का ही है। अच्छा ये देखिए, हमने एडिट पे गए तो यहाँ पे जी, एक ऑप्शन आता है टाइम एंड अटेंडेंस का। इसके अंदर अच्छा 3 ऑप्शन हम ऑन करने पड़ते हैं। व्यू अटेंडेंस मतलब हाजिरी देख सकता है, हाजिरी लगा जी सकता है, और हाजिरी में तरमीम बना सकता है। और जी आप यहाँ पे बटन दबाएंगे तो ये आप तमाम असातिज़ा को ये रोल दे सकते हैं, टीचर वाला। टीचर वाला। जी ठीक जी। ठीक ठीक, मजीद शुक्रिया। कोई सवाल? जी जी। और वालिदैन वाला जो है अब आइंदा तैयार होगा कि तैयार हो चुका है, जो अभी एक साहब नहीं ने सवाल नहीं, किया है? वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, वो तैयार हो जी रहा है। और मेरे ख्याल में वो ठीक जो साहब हैं वो अभी पूछ रहे थे कि उनके फोन में एसएमएस, असल में एसएमएस का मामला थोड़ा सा अभी हिंदुस्तान में ये है कि आपको जी डीएलटी रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है, और फिर उसकी जी अलग से अदायगी आती है। वो किसी जी एक तहरीर के जरिए, फिर किसी लाइव सेशन में इंशाल्लाह तफसील से उसके बारे में बताएंगे क्या रहता है। तो जी मतलब इदारों की आसानी के लिए अभी हमने उसको जी नहीं रखा है। लेकिन यह है जी कि अगर उसको हम मुस्तकबिल में रखेंगे भी, तो वो जी। ऑप्शनल रखेंगे, मतलब इख्तियारी रखेंगे। अच्छा अगर आप उसको इस्तेमाल में लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना नहीं, जी क्योंकि जी उसमें जी। कीमत असल में ज्यादा लगती है। अच्छा अच्छा। जी लेकिन जी। मजीद कोई? मोहतरम, अब तो जरूरत उसी की है ना, क्योंकि हर वालिदैन चाहते हैं कि हम अपने बच्चों से बाखबर रहें, तो हाँ हाँ जरूरत हाँ, तो उसकी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा है। जी जो वालिदैन का जो पोर्टल रहता है असल में, तो जी उस एप्लीकेशन की वजह से बड़ी आसानी हो जाती है। अभी जब हम जी लॉन्च जी करेंगे ना, तो जी इंशाल्लाह आप देखेंगे उसको, तो कितनी जी सहूलत हो जाएगी आने के। उससे सारी रिपोर्ट जी जो है वो वालिदैन का जो एप्लीकेशन है उसमें जाती रहती जी। है। तो अपने ये दाखिला फॉर्म में एक चीज आपने छोड़ दिया है कि मान हाँ लीजिए हाँ हम बताइए। दाखिला फीस कोई रख रहे हैं, तो हाँ हाँ कम हाँ से हाँ। कम उसमें ये रहे कि दाखिला फार्म की फीस वो जमा करके उसके बाद दाखिला फार्म भरे। मंथली नहीं, फीस न जमा हो, लेकिन दाखिला फीस जो है जमा होनी चाहिए। उसका भी एक निजाम है इसके अंदर। इंशाल्लाह आइंदा जी कल या परसों वाले सेशन में उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। वो भी बड़ा जी बेहतरीन निजाम बना गया, बहुत आसान निजाम बना गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। ठीक है, दाखला का भी, शुक्रिया। दाखला जो फीस रहती है या जितनी भी तरह की फीस होती हो, कपड़ा धुलाई फीस और भी जो भी होती हो, और जी तनख्वाहों का निजाम भी इसके अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी। ठीक, मजीद शुक्रिया। कोई सवाल है मतलब? जरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये बताइए, ये जो हम हाजिरी लेंगे तलबा की हाजिरी मोबाइल फ़ोन से लेनी है या उसके साथ कोई और डिवाइस अगर हम अटैच करें, मसलन अगर हम बायोमेट्रिक को उसके साथ अटैच करें तो बायोमेट्रिक से जो अटेंडेंस करेगा वही अटेंडेंस हमें अपडेट रहेगी? ये मोहतरम, हमारा इरादा तो है कि हम लोग इसमें जो बायोमेट्रिक डिवाइस होती है उसको शामिल करें, लेकिन अभी उसका कोई भी ऐलान निकालना है फिर उसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो उससे पहले भी बहुत सारा काम है। तो यानी यूं समझ सकते हैं कि तकरीबन 6 माह आराम से लग जाएंगे अगर वो उस निज़ाम की अगर हम बात करें तो। यानी वक्त लगेगा उसमें भी एक तवील। अभी जो ऑप्शन आता है वो हाजिर गैर हाजिर रुखसत वाला, तो उसी के जरिए मतलब इसमें हाजिरी रहती है। जी बेहतर। जी जी जी। मजीद कोई सवाल है मतलब? हाजिरी जो लगाएंगे बच्चों की या असातिज़ा की, तो एक ही मोबाइल से सबकी हाजिरी लग सकती है जो असल जो है एडमिन के पास हो, हाँ, उससे भी नाज़रीन लग के सकती पास? है मतलब। जी 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 बिल्कुल, उससे भी लग सकती है सब बच्चों की हाजिरी। जी 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 वो इख्तियारात की बात होती है कि आप किसको कितना इख्तियार देना चाहते हैं। तो जिसको जितना जी इख्तियार होगा वो, अगर किसी का इख्तियार देंगे देखिए सब बच्चों की हाजिरी लगा सके तो वो सब बच्चों की हाजिरी लगा सकता है। जी जी। मजीद कोई सवाल है मोहतरम? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मैं इस बारे में और दरियाफ्त करना चाह रहा था कि एक मर्तबा हाजिरी लगा कर दिखा दें कि किस तरह से हाजिरी लगानी है। ये असल में वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इंशाल्लाह कल वाले सेशन में दिखा देंगे आपको हाजिर लगा के। सही है। चलो, तो एक चीज और बता दें कि वो जैसे किसी का दाखिला फॉर्म हमें भरना, तो हमें सारी डिटेल्स दोनों तरह से रखनी है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। हाँ 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 हाँ। ये जो हमने दाखिला फार्म में जो खाने का ऑप्शन बताया है ना, तो वहां पे आप जो है दोनों ऑप्शन शामिल कर सकते हैं, मतलब नाम उर्दू में, या फिर आप उसको नाम उर्दू में ही लिख सकते हैं। मतलब जो खाने का जो नाम है वो नाम ही लिख दीजिए उर्दू में, अंग्रेजी वाले का नाम नेम वहां पे लिख दिए अंग्रेजी में। तो बहरहाल वो आप अपने एतबार से पूरा वहां सेट कर सकते हैं। तो दोनों तीनों जितनी भी जबान में आप चाहें वो वहां पे खाने बना सकते हैं। जी, कोई सवाल सवाल बता दीजिए, वरना फिर इंशाल्लाह आज का लाइव सेशन जो है उसको एंड करते हैं। दो मिनट और रहेंगे इंशाल्लाह 10:53 तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, अगर पासपोर्ट जो है वो फॉरगेट नीचे से कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, मतलब हम अगर करना चाह रहे हैं उसको जब बाहर भी जब तो वो नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या हाल है? ये मेरे ख्याल में आज बात हुई थी आपसे। मैं डेवलपर को दिखाया आपका मामला कि जब पासवर्ड आपने बदला तो ऐसा क्यों हो गया। ऐसा कर सकते हैं मतलब अगर आपके पास कोई दूसरी ईमेल आईडी है तो उसकी बदौलत आप सॉफ्टवेयर खोल लीजिए और बाद में आप ईमेल आईडी बदल लीजिएगा वहां पे। इसका एक आसान तो तरीका यह है कि अगर आपको तुरंत सॉफ्टवेयर खोलना है, वरना फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। उम्मीद और कोशिश पूरी रहेगी कि कल दिन तक आपका जो है मसला हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हाँ, वालेकुम अस्सलाम। ये मैं इसके बारे में और पूछना चाह रहा था कि जैसे कि कुछ और इदारे हैं, हम उनको जोड़ना चाहते हैं, तो उनको जोड़ने में हमारा कुछ फायदा होगा? जी बिल्कुल, ये ऑप्शन रहता है। जो आपका यूजर नेम है ना, जो यूजर नेम आप सेट करते हैं उनको वो बता दीजिएगा कि जो रेफरल कोड एक खाना आता है वो अपने रेफरल कोड में वो यूजर नेम दाखिल कर दे। तो इंशाल्लाह जो फायदे की जो एक तहरीर की शक्ल में या किसी एक अलग लाइव सेशन में वो तफसील से बताना पड़ेगा क्या फायदा रहेगा, किस तरीके से वो मतलब मिलेगा, एक तरीके से वो तफसील से बताना पड़ेगा उसमें। रहता जरूर है ऑप्शन। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जैसे किसी मदरसे में स्कूल की भी मान्यता है, मिसाल के तौर पर 5वीं तक की, और उस मदरसे को यूडाइज कोड जो सरकारी पोर्टल है वो मिला हुआ है। जो स्कूल में जिन बच्चों का नाम है वो बच्चे यूडाइज पोर्टल पे चढ़े हुए हैं, तो ये जो हम सॉफ्टवेयर लेंगे ये दोनों के लिए हो जाएगा या उनको छोड़ के हम सिर्फ मदरसे वालों का इसमें ऐड करेंगे? नहीं, आप जिन बच्चों का इसमें चाहें, आपका जो स्कूल वाला निजाम चलता है वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। यूडाइज तो सरकारी वाला मामला है, तो वो सरकार के लिए आप वहां पे चढ़ा रहे हैं। इस वाले सॉफ्टवेयर में आप अपने लिए चढ़ाएंगे भाई। जैसे आप यूडाइज पे रिकॉर्ड चढ़ाते हैं तो रजिस्टर में तो फिर भी चढ़ाते हैं ना, बच्चों की हाजिरी रजिस्टर में भी लेते हैं, बच्चों का रिकॉर्ड भी रजिस्टर में चढ़ाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में आप रजिस्टर को रिप्लेस करेगा एक तरीके से सॉफ्टवेयर। कभी ये सरकार से टकराव हो जाए, इसके लिए अर्ज करना चाह रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए इदारे अभी भी क्या है कि जो पूरा रिकॉर्ड है कई इदारे एक्सेल के अंदर रखते हैं, लेकिन मसला वही कि वो सीखना पड़ता है, वक्त लगाना पड़ता है, उसे मशक करनी पड़ती है। कुछ इदारे टेली है, कुछ मालियात वाला जो निजाम है वो रखते हैं, तो वो भी सीखना पड़ता है, और खासतौर पर अकाउंटिंग भी सीखनी पड़ती है उसके लिए। तो अब सरकार तो इसमें भी कुछ आ सकती है दरमियान में। तो ये इदारे का अपना एक तरीके से जाती मामला है, निजी मामला है। जी बेहतर है। ठीक है इंशाल्लाह मोहतरम, फिर आज के सेशन को एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर 10 बजे ही सेशन करेंगे जिसमें हम हाजिरी के मुतालिक जो है देखेंगे और भी कई नई चीज़ों के बारे में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।